हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले में बिहेवियर जो है वो उसने किया, क्योंकि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। कल के दिन ही मैंने आपको वीडियो बना करके बता दिया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो नीचे आएगा और नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाने के चांसेस जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। तो वो वीडियो नहीं देखा आपने कल के एनालिसिस का कि मैं किस तरीके से एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ, एंड स्क्रीन में मैं उस वीडियो को दे दूंगा। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास आकर मार्केट जो है वो एग्जैक्ट रिवर्स हुआ है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर में दिखा। अब क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से काम करना है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बन सकता था आपका, लेकिन आपने उस वीडियो को देखा या नहीं देखा, उसको अप्लाई किया नहीं किया, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप वीडियोस को देखोगे नहीं, उसको सीखोगे नहीं, अप्लाई नहीं करोगे मार्केट के अंदर, तब तक आपको प्रॉफिट जो है वो नहीं होने वाला। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेली मेरे वीडियोस को देखा करो और उसके उसमें जो स्ट्रैटेजी सिखाई गई है उसको अप्लाई करके देखो। भले ही एक लॉट में करके देखो, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रैटेजीज काम करती है। आज भी हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था उसके अंदर मैंने कम ही प्रॉफिट बुक हुआ है 7600 का। ये लगभग लगभग 14,000 के आसपास प्रॉफिट गया था, लेकिन ड्यू टू इंडिया विक्स आप देखो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी जनरेट करके ऊपर की तरफ गया। अगर ये इंडिया विक्स इतना ऊपर नहीं गया होता मॉर्निंग में और यहाँ से कहीं से ड्रॉप करता, तो बहुत अच्छा एक 20 से 22,000 के आसपास का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, लेकिन 14,000 का प्रॉफिट माइनस होते होते 7,000 हो गया। तो हम लोगों ने उसको एग्जिट कर दिया और यही सही डिसीजन है। एटलीस्ट 50% भी घर लेकर के गए तो भी हम लोगों को टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट में ही क्लोज किया है डे को। यहाँ पर भी आप देखोगे तो प्रॉफिट में ही डे को क्लोज किया गया है। आप देखो यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट है और यहाँ कहीं पर 7,000 का प्रॉफिट है। ये जो यहाँ पर लॉसेस चल रहा है, ये लॉसेस जो है वो ओवरऑल मेरे ईटीएफ होल्डिंग का है। ठीक है, ईटीएफ होल्डिंग के अंदर लॉसेस है, लेकिन मैंने इनको होल्ड करके लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया है और प्लेज कर दिया। उसके अंदर भी आज का गेन जो है वो 4,900 के आसपास, 5,000 के आसपास का गेन जो है वो हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं, ये तो ईटीएफ होल्ड करके प्लेज हो चुके हैं और उसके अंदर मैं ट्रेडिंग करके यहाँ पर आप देखो 5,000 का प्रॉफिट जो है वो मैंने आज के दिन पर इंट्राडे में बनाया और धन के अकाउंट में भी 7,000 का प्रॉफिट जो है वो बनता हुआ दिखा। अब बात करते हैं कि इतने वोलेटाइल मार्केट में सेफ स्ट्रैटेजी ऑप्शन बाइंग की क्या रहेगी। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी की आज मैं बात करूंगा आपको। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहे और आप अपनी स्ट्रैटेजी बना करके मार्केट में प्रॉफिट रेगुलरली कमा सको। और मुझसे अगर जुड़ना है, आपको सारी स्ट्रैटेजीज मेरी सीखनी है कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मैं किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करता हूँ, कौन सी स्ट्रैटेजीज मैं पर्सनली यूज करता हूँ, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 1 मंथ का होता है। और उसके अंदर मैं आपको सारी ही प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज विद एलटीपी कैलकुलेटर की सब कुछ जो है वो सिखाने वाला हूँ। कितने टूल आएंगे उसके अंदर, आप देखो एलटीपी कैलकुलेटर आपको सीखने के लिए मिलेगा, ऑप्स्टा पूरा सीखने के लिए मिलेगा, और सेंसिबल और ऑप्स्टा दोनों ही सॉफ्टवेयर बिल्डर जो है स्ट्रैटेजी बिल्डर वो आपको सीखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत कुछ चीजें देख करके स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और उसके अंदर मार्केट में प्रॉफिट रेगुलरली होता है। जो लोग मेरी रेगुलरली वीडियो देख रहे होंगे उनको पता है कि मैं कैसी स्ट्रैटेजीज यूज करता हूँ। तो चलिए, आपने अब तक सब्सक्राइब तो कर लिया ही होगा, ठीक है। और अगर पर्सनली मुझसे सीखना है लाइव में, तो आप ऊपर व्हाट्सअप नंबर पे मतलब लाइव मार्केट में हम लोग नहीं सीखते, मार्केट लाइव में तो हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन हम लोग अलग से क्लासेस जो है वो करते हैं। इंटरेक्शन 1 to 1 इंटरेक्शन हम लोग करते हैं उसके अंदर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है और बेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है, रेंज भी बड़ी मिलेगी, कितनी बड़ी हम लोग देखते हैं। अब एट द मनी हम लोगों को निकाल लेना है। एट द मनी कौन सा है, यहाँ पर 23,350 का एट द मनी है। अब एट द मनी से ऊपर, ठीक है, एट द मनी से ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 350, 250 एंड 100, यानी कि एट द मनी से 200 पॉइंट नीचे, ठीक है, 150 का एक पुट सेल कर देंगे और जस्ट उसके ऊपर वाला, यानी कि 150 के ऊपर कौन है, ये वाला 200, ये वाला बाय कर लेंगे। ठीक है, यहां से आप देखो 350 से, ठीक है, कहां से देखना है हम लोगों को, 350 से, ये रहा आपका 350, 350 के ऊपर, ठीक है, 450 और 550, ये वाला हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे।
और इसके जस्ट नीचे का एक 500 वाला हम लोग बाय कर लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी जो है वो इस तरीके से कुछ दिखेगी, लेकिन ये मेन स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके अंदर एक ट्विस्ट है। बहुत सारे लोग इसी को डाल के छोड़ देते हैं और प्रॉफिट फिर इंट्राडे में ढूंढते रह जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज कैसे मिलेगी, सेफ ऑप्शन सेलिंग कैसे होगी, अब देखो ट्रिक कैसे है। जहां पर हम लोगों ने ऑप्शन सेलिंग के जो पुट था उसमें एक लॉट, सारे एक लॉट दिख रहे होंगे, जस्ट सेलिंग वाले जो होंगे, है ना, जो पुट सेलिंग किया होगा उसके 2 लॉट कर देने, और जो कॉल सेलिंग किया होगा उसके 2 लॉट कर देने। दैट्स इट, ये स्ट्रैटेजी बन करके रेडी है। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी में हम लोगों को रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है। आप देखो कि इतने पास आने पर भी आपको 1.5% की सिक्योरिटी ब्रेक इवन पर मिल रही है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो 68% है। बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग इसके लिए नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम लॉस जो है वो अनलिमिटेड। लेकिन आपको किसने बोला रुकने के लिए कि अनलिमिटेड लॉसेस होता नहीं है, तब तक रुको। ठीक है, तो इसका स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। स्टॉप लॉस इसका होता है ये टावर। ठीक है, ये ऊपर का टावर दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला टावर पर आने पर आपको निकल जाना है। इसका मतलब क्या, सपोज करो ट्यूसडे के दिन, ठीक है, ट्यूसडे के दिन अगर निफ्टी ऊपर जाती गई और ऊपर जाती गई और ऊपर जाती गई, ठीक है, जाते जाते निफ्टी ने क्या कर दिया, इस टावर को क्रॉस कर दिया। ठीक है, आप देखो ये टावर क्रॉस कर रही है, तो टावर क्रॉस करते टाइम भी आपको सिर्फ और सिर्फ 200 300 या फिर मैक्सिमम 500 का लॉसेस होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ टावर जब क्रॉस कर रही होगी तो ये तो आपको दिख जाएगा ना, आपको बार बार देख चेक करना है कि निफ्टी कहां पर गई। तो आपको पता होना चाहिए कि 23,550 यानी कि 1%, नियर अबाउट 1% ऊपर जाने पर ही आपको लॉसेस स्टार्ट होंगे। अदरवाइज ऊपर जाके फिर से नीचे आ गए तो आप फिर से क्या हो जाओगे, प्रॉफिट में आ जाओगे। ठीक है, नीचे की तरफ भी उसी तरीके से आप देखो, टावर पर आपको कितना लॉसेस जो है वो दिखाई दे रहा है, आप उसको चेक कर सकते हो। टावर पर आप देखो नीचे की तरफ प्रॉफिट ही है, अभी भी लॉसेस नहीं हुआ, यानी कि 0.8% के आसपास। ये 1% गिर जाए निफ्टी तो कितना लॉसेस होगा, 1000 का मैक्सिमम लॉसेस इसके अंदर आपको होने वाला है। ठीक है, अब अगर इसको हम लोग बढ़ाए कि भाई 3 लॉट में क्या होगा, तो 3 लॉट में 2900 का या फिर 3000 का लॉसेस आपको मैक्सिमम होगा 1% नीचे गिरने पर, और 1% ऊपर जाने पर आपको 3000 का लॉसेस होगा। यानी कि आपको 3000 के 3000 भी नहीं लेना है, टावर पे आ जाने के बाद आपको एग्जिट कर जाना है। यहां पर आप देखो उतना भी लॉसेस है नहीं, लेकिन बीच में अगर मार्केट घूमता रहा, ठीक है, जैसे मार्केट साइडवेज होता है, यहां पर आप देखो कि मार्केट ने क्या किया, रैली की। कितने परसेंट की रैली की, हम लोगों तो 1-1% की बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखो मार्केट क्लोजिंग कितने बेसिस पर कर रहा है, 0.6। 0.6 मतलब कितना, हम लोग ऊपर जाके 0.6 को देख, आप लॉसेस में नहीं होते, आप 3,900 का प्रॉफिट घर लेकर जाते इंट्राडे के अंदर। ठीक है ना, यानी कि एसटीबीटी में आपको कल डालना था, आज आपका ये प्रॉफिट होता, आज अगर डालोगे तो कल आपको ट्यूसडे के दिन इतना प्रॉफिट, 1% ऊपर जाने पर भी आपको लॉसेस नहीं होगा। यही चीज अगर आप होल्ड करके रखते हो टिल एक्सपायरी, तो आपको 20,000 का फिक्स प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर टावर पे एक्सपायरी डे पर जाता है तो हम लोगों को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 32,000, यानी कि ऊपर गया तो और भी अच्छा है एक्सपायरी के दिन, और नीचे भी गिरा तो 32,000 का प्रॉफिट है। यानी कि 1% तक आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर एक्सपायरी डे आने पर आपको लॉसेज जो है वो डेफिनेटली कहां पर होने वाला है, आप देखो ये ब्लू लाइन यहां तक आ गई, फिर टावर के नीचे भी जाने पर आपको लॉसेज जो है वो नहीं होने वाला। 7,000 का प्रॉफिट है, देखो टावर के नीचे चला आया तो फिर भी 7,000 का प्रॉफिट है, और यही चीज अगर टावर के ऊपर चली जाएगी तो भी आपको 4,000 का प्रॉफिट ही दिखाई दे रहा है, लॉसेस में नहीं जाएगा। और कितनी ऊपर चली गई, 1.1%। तो इतनी बड़ी रेंज आपको मिल रही है ऊपर और नीचे, 1% यानी कि 2% की सिक्योरिटीज आपको क्या हो रही है, मिल रही है यहाँ पर। मैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर भी सिखाता हूँ, इनको हाइड कर देते हैं, और आप देखो यहाँ से अगर मैं इसको बनाऊंगा तो 1% यानी कि ऊपर कितना हो जाता है लेवल, आप देखो इतना ऊपर जाने पर और उतना ही नीचे आने पर। तो आप एक बात सोचिए कि निफ्टी 2 दिन में या फिर आज डाला कल के दिन में आप देखो इतना बड़ा मूवमेंट जो है वो ऊपर नीचे नहीं कर सकती। आधे परसेंट का मूवमेंट कर सकती है, 1% का मूवमेंट बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो मार्केट जनरली इस तरीके से अगर साइडवेज गया तो 101% आपका प्रॉफिट होने वाला है। इस तरीके से अगर साइडवेज गया, इस तरीके से अगर साइडवेज गया तो आपका प्रॉफिट ही होने वाला है। और निफ्टी आप देखो
साइडवेज ही है, ठीक है। थोड़ा बहुत आधे % का मूव करके दिन भर निफ्टी आज साइडवेज रही, तो ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग रेंज की स्ट्रैटेजी है, जो कि आपको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट जो है वो देने वाली है, ठीक है। सिर्फ सिंपल काम ये करना है, जब आप सेलिंग करोगे उनमें आपको 2 लॉट सेल करने हैं, है ना? और बाइंग वाले में एक-एक लॉट ही आपको सेल करना है। इसके मल्टीप्लाई नहीं होगा। अभी देखो मैंने 2 कर दिया तो 4 सेलिंग में और 2 बाइंग वाले हो जाएंगे, ठीक है? सिंगल लॉट करेंगे तो 2 सेलिंग में, 1 बाइंग में, ठीक है? ऐसे आप मल्टीपल लॉट जो है वो कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट दिखेगा आपको, ठीक है? और इसको बेटर क्या होगा, जब आप हफ्ते के स्टार्टिंग में इसको डिप्लॉय, हफ्ते के स्टार्टिंग में कैसे? हफ्ते के स्टार्टिंग में प्रीमियम ज़्यादा होता है। जैसे मैं अभी 30 तारीख का यहाँ पर डिप्लॉय करके आपको दिखा देता हूँ। क्या किया हम लोगों ने, 30 तारीख का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट? 30 तारीख को हम लोगों को रेंज देखो कितनी बड़ी मिल रही है, 135, 120 का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 120 या फिर हाँ, चलो 120 का हम लोग सेल करते हैं और यहाँ पर ये वाला एक बाय करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, 120 यानी कि ये वाला हम लोग सेल करते हैं, ये वाला हम लोग बाय कर लेते हैं, ठीक है? सिंपल हम लोगों ने ये बना लिया, ठीक है? अब रेंज देखना कितनी बड़ी है। सेलिंग में क्या करना है हम लोगों को, 2 लॉट लेने हैं और यहाँ पर बाइंग में 1 लॉट लेना है, ठीक है? तो 1 लॉट बाइंग का हो गया, 2 लॉट सेलिंग के हो गए। अब रेंज देखो कितनी बड़ी रेंज मिल रही है। ऊपर सिक्योरिटी है ब्रेक इवन की 2.4%, यानी कि 2.5% के करीब-करीब सिक्योरिटी, और नीचे भी आपको 2.2% की सिक्योरिटी मिल रही है। यानी कि 2%, 2.5% की सिक्योरिटी। और किसी स्ट्रैटेजी में आपको बताता हूँ 2.4 कितना होता है। ये देखो यहाँ पर इतना 2.4 यानी कि इतना, है ना? 560 पॉइंट ऊपर भी चला गया तो भी लॉसेस नहीं होगा, और नीचे की तरफ 2.2 यानी कि इतनी, ठीक है? ये इतनी, ठीक है? 500 पॉइंट नीचे और 560 पॉइंट ऊपर आपको सिक्योरिटी मिल रही है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी, आप सोचो मार्केट कितना टाइम हो गया इस लेवल तक ऊपर या नीचे नहीं गया, ठीक है? तो प्रॉफिट कितना होगा अगर इसको थोड़े से ज़्यादा लॉट में, अगर हम लोग सिंगल लॉट में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6,000 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हम लोग को हो रहा है। इसको अगर हम लोग डिप्लॉय करते हैं 3 लॉट में तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 19,000 के करीब-करीब का इसमें हमारा प्रॉफिट जो है वो हो जाने वाला है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते थे इसको थोड़ा-सा, मतलब ये जो लॉट साइज़ है ना ये 25 का है, इसके लिए दिखा रहा है, तो 6 कर देते हैं, ठीक है? 6 लॉट में हमारा ज़्यादा ही होगा, 9 लॉट हो जाएँगे, ठीक है? 9 लॉट में यानी कि 8 लाख के करीब-करीब, 7 लाख के करीब-करीब का कैपिटल। कितना दिखा रहा है? 59,000 का इसमें प्रॉफिट दिखा रहा है, और सेंटर में कितना होगा? 47,000। तो मार्केट में जब मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन आपको 14,000 का प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। आप देखो, है ना? तो वीक जैसे स्टार्ट होगा, जैसे ये एक्सपायरी खत्म होगी, नेक्स्ट एक्सपायरी जैसे स्टार्ट होगी, फ्राइडे के दिन आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। बहुत अच्छा आपको रेंज और प्रॉफिट मिलने वाला है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी में इतना ही था। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, और डिटेल में सब कुछ सीखना है, वन बाय वन अगर सीखना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।